हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अपन फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH4, इससे अपन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हमारे पास में क्या बन जाएगा, मिथाइल, यानी कि एक वैलेंसी फ्री हो गई। यानी कि एल्केन होता है, उससे अपन एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो ऊपर अपन के पास क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास मीथेन था और ये क्या बन गया, अपन के पास मिथाइल ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, इसका कोई आइसोमेरिज्म बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही कार्बन का कोई आइसोमर नहीं बनता। ठीक है, इसी प्रकार अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं, C2H6 लेते हैं, एथेन लेते हैं, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है, C2H5 बनता है। ठीक है, इसका कोई आइसोमर बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 2 ही कार्बन है, चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, बात सेम ही रहती है। अब अपन के पास आता है थर्ड एग्जाम्पल में इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास बनता है C3 और H7। तो इसका क्या होता है, आइसोमर बनता है। कैसे बनता है अपन देखते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन के पास क्या था, C3H7 था। ठीक है, तो अपन बनाते हैं CH3, CH2 और CH3, ये है अपन के पास प्रोपेन। ठीक है, इससे अपन क्या करेंगे, ये अपन देख रहे हैं ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या है, सेम है। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या है, सेम है। ठीक है, इस कार्बन से देखते हैं तो इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3। इस वाले कार्बन पर अपन बैठ के देखते हैं तो इधर भी अपन को क्या नजर आया है, CH3 CH2। तो ये वाले कार्बन क्या हुए, सेम। ये वाला क्या है, डिफरेंस है। तो अपन के पास कितने आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे। एक तो इनका बन जाएगा और एक इसका बन जाएगा। तो अपन किसी भी एक कार्बन का आइसोमर बनाते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो कैसे बनेगा, CH3 CH2 और CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ से अपन इस वाले से रिमूव कर दिया, हटाया, तो यहाँ पे क्या बन गया है, ये वाला N प्रोपाइल बन गया। अब अपन इस वाले से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो अपन के पास क्या बन जाएगा, CH3 CH और CH3। ठीक है, यहाँ से वैलेंसी फ्री कर दी तो सेकंड नंबर पे वैलेंसी फ्री है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल। ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं तो इसके कितने आइसोमर बने, अपन को पता है इसके कितने बने। ये क्या था, प्रोपाइल था, तो इसके कितने आइसोमर बने, 2 आइसोमर बने। तो अब अपन लेते हैं ब्यूटेन लेते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H10 होता है। तो अपन ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। सबसे पहले 4 कार्बन बना लेते हैं, CH3 CH2 और CH2 और CH3। ठीक है, ये वाला है हमारे पास ब्यूटेन है। अब इसमें से अपन क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटाते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या बनेगा, अपन को देखना है ये वाला तो क्या है, सेम है, क्योंकि इस वाले पे बैठ के देखेंगे यही CH2 CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। इस वाले कार्बन पे बैठ के देखेंगे तो यही CH2 CH2 और CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दोनों तो क्या हुए, सेम हो गए। और ये वाला क्या है, इसी का इधर से देखेंगे इसकी CH2 CH3, इधर देखेंगे इस पे बैठ के देखेंगे तो इधर CH3, यानी कि ये दोनों भी क्या है, सेम है। तो ये हो गए। तो अब इसके आइसोमर कितने बनेंगे, एक तो इनका बन जाएगा और एक इनका बन जाएगा, मतलब 2 आइसोमर बनेंगे। इनके तो सेम ही है, चाहे किधर से भी हटाओ। तो अपन इसका हटाते हैं, एक का हटाते हैं तो कैसे बनते हैं, इस वाले का अक्स वाले का हटा लेते हैं, CH3 CH2 और CH2 ही आएगा, क्योंकि 3 एक वैलेंसी फ्री कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा N ब्यूटाइल बन जाएगा। तो नॉर्मल ब्यूटाइल बन गया। अब अपन इसका एक यहाँ से अक्स का हटा लिया, एक वाई का हटा लेते हैं, वाई का हटाते हैं, CH3 CH2 और CH और CH3, क्योंकि यहाँ से हटा रहे हैं, एक वैलेंसी फ्री कर रहे हैं। तो यहाँ से वैलेंसी फ्री किया अपन ने, तो ये क्या बन गया, हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बन गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आपको लग रहा होगा कि ये तो आइसो होना चाहिए, आइसो क्यों नहीं है, क्योंकि अपन ने किससे बना रहे हैं, अपन इसको अपन बना रहे हैं, ब्यूटेन से बना रहे हैं। अगर अपन सपोज करो हमारे पास में क्या होता, आइसोब्यूटेन होता तो उससे क्या बनता, आइसोब्यूटाइल बनता। तो ये हमारे पास में क्या है, आइसोब्यूटेन नहीं है, तो ऐसे आइसोब्यूटेन होता है, उसी से आइसोब्यूटाइल बनता है, यानी आइसोएल्केन होगा, उससे आइसोएल्काइल बनेगा। ठीक है, तो इसके क्या क्या बने, अपन ने क्या क्या देखा, एक तो N ब्यूटाइल बन रहा है और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल बना है। तो इसके कितने, ब्यूटेन के एक तो इससे तो अपन के कितने बन गए, इससे तो 2 बन गए। ठीक है, पेन चेंज करते हैं, इससे कितने बन गए, 2 बन गए। एक तो ये वाला N ब्यूटाइल और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो अपन एक से इससे तो बन गए, अब एक तो ये हो, फर्स्ट ये है, इससे 2 बने। ठीक है, अब सेकेंड लेते हैं, सेकंड, इससे क्या बनेगा, हमारे पास में क्या है, ब्यूटेन की स्ट्रक्चर थी C4H10, क्या है, C4H10 है। तो एक से तो नॉर्मल ब्यूटेन बना लिया अपन ने। अब एक क्या बनते हैं, CH और CH3। अपन ने देखा था नॉर्मल से एक आइसो बन जाता है CH3। तो ये वाला क्या होगा, 1 मिनट,
ये लो CH3, ठीक है। ये क्या है हमारा आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों सेम सेम है। अपन इस वाले पे बैठ के देखते हैं, अपन को ये वाली स्ट्रक्चर मिलती है पूरी की पूरी, ये वाली पूरी की पूरी, ये वाली तीनों मिलते हैं। यहाँ बैठ के देखते हैं तो भी ये का ये दिखता है अपन को पोर्शन पूरा, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए दिखते हैं, ठीक है। और यहाँ बैठ के देख लो वही CH और 2 मिथाइल ग्रुप देखते हैं, कहीं पर भी अपन बैठ के देख लेते हैं अपन को वही दिखाई देता है, ठीक है। तो अपन के पास डिफरेंस कौन सा है, एक ये वाला अलग है, ठीक है। कौन सा वाला अलग है, ये वाला Y वाला अलग है, और ये तीनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो इससे कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, एक X वाला बन जाएगा, एक Y वाला बन जाएगा। तो अपन बना के देखते हैं। आइसोब्यूटेन से अपन को पता है एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है, आइसोब्यूटाइल बनता है। एक तो CH2, एक X वाले से हटा देते हैं, एक यहाँ CH3, 1 2 3 4, पूरी वैलेंसी पूरी है इसकी, तो ये हटा देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया अपन के पास में, क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल बन गया, ठीक है। एक तो ये बनता है, X से हटाया। अब अपन हटाते हैं Y से, हटाते हैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, Y से हटाते हैं बीच वाले से, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास CH3 CH3 और ये CH3 यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, टर्सरी बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये क्या बना, टर्सरी ब्यूटाइल, ओके। अब अपन देखते हैं अपन ये देख लेते हैं, अपन के पास एक तो अपन ने किससे बनाए, ये देख लेते पहले। अपन ने बनाए 1 मिनट, एक तो बनाए C3H7 से बनाए, इससे कितने बने अपन के पास, 2 बने। एक C4H9 से बनाए, इससे कितने बने, इसके ये था हमारे पास 4, एक एग्जांपल यही था ना। इससे कितने बनाए अपन ने, एक तो ये वाला था, इसके 2 तो इसके बन गए, 2 और 2 इसके बना लिए अपन ने, एक ये, ठीक है। 2 ये बन गए और 2 ये बन गए। तो अपन के पास पूरे कितने बने, 4 बन गए, ठीक है। कितने बने, 4 बन गए। तो इसके कितने बने, 4 बने, ठीक है। C4H10 से, एक तो किससे बनाया अपन ने, नॉर्मल ब्यूटेन से बनाया, नॉर्मल ब्यूटेन से बनाया। एक किससे बनाया अपन ने, ये वाला आइसोब्यूटेन। 2 लिए थे अपन ने, एक नॉर्मल और एक आइसो, ठीक है। इसी से अपन ने बनाया है। अब अपन देखते हैं, ये वाला देख रहे थे, इससे कितने बने, 4 बने। अब अपन C5H11 से कितने बनते हैं, अगर अपन को पता हो तो अपन पहले लिख लेते हैं, कितने बनते हैं, 8 बनते हैं, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट अब बनाते हैं, इसी से बनाते हैं कि इसके कितने बनते हैं, ठीक है। अब अपन लेते हैं पेंटेन वाला, पेंटेन ले लेते हैं। तो लिखते हैं C5 और H12 लेते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, तो क्या बनता है, C5H11 बनता है। अब अपन इससे एक तो नॉर्मल 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका पहले वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, CH2 यहाँ CH3, ये बन जाता है हमारे पास में, ठीक है। अब अपन पहले ये देख लेते हैं कि ये वाला कौन कौन सा अलग है। इस वाले कार्बन पे बैठ के देखते हैं तो ये क्या लग, ये अपन के पास 3 तो CH2 ग्रुप आते हैं और एक CH3 ग्रुप आते हैं। इस वाले पे बैठ के देखते हैं तो 3 तो CH2 ग्रुप और एक CH3 ग्रुप आते हैं, मतलब दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब अपन इस वाले पे बैठ के देखते हैं, Y है, एक तो इधर तो CH3 ग्रुप है और इधर क्या है, CH2 और CH3 ग्रुप है, मतलब इधर की साइड तो क्या है, 2 CH2 और CH3 ग्रुप है। अब इस वाले पे Y पे बैठ के देखते हैं तो इसके जैसा ही है, सेम इसके जैसा, इधर एक CH3 ग्रुप है, इसके भी एक CH3 ग्रुप था इसके, और इधर बाकी CH2 और CH3, मतलब ये वाला और ये वाला सेम हो गया, ये वाला और ये वाला सेम हो गया। तो डिफरेंस कौन सा हुआ, ये वाला, ये तो अलग होना ही है, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब अपन ये इसका नेम तो क्या देंगे, एन पेंटेन देंगे, एन पेंटेन हो गया। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो एन पेंटेन हो गया। अब अपन को इससे तीनों से क्या बनाना है, अलग अलग बनाना है। तो सबसे पहले अपन X वाले से निकाल देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। किससे निकालते हैं, X वाले से निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो हमारे पास बनता है C कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। ये क्या बन गया, एन पेंटाइल, क्या बन गया, एन पेंटाइल। अब अपन निकाल देते हैं Y वाले से निकाल देते हैं, इस वाले Y से निकाल देते हैं, तो Y से निकालते हैं तो क्या बनता है, 4
4 और एक 5 और ये यहीं था ना y, हाँ ठीक है, ये बना दिया। ठीक है, y से ये निकल गया। अब अपन निकाल देते हैं z से, निकाल देते हैं ये वाला z। ठीक है, z से निकालते हैं तो क्या बनता है, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है और अपन यहाँ है जेड वाला, तो ये निकाल दिया। ठीक है, तो तीनों से अलग अलग स्ट्रक्चर आप में प्राप्त हो रही है। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं अपन, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक तो ये मिल गया, एक ये 2 पे मिथाइल है और एक ये 3 पे मिथाइल है। ये 3 स्ट्रक्चर हमारे पास प्राप्त हो गई। किससे प्राप्त हुई, एन पेंटेन से। अब अपन लेते हैं, एक तो एन पेंटेन हो गया और एक अब बना लेते हैं आइसोपेंटेन। तो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर बनेगी CH3 CH2 CH और CH3 और ये वाला CH3। ठीक है, ये वाली कौन सी बनेगी अपन के पास, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन बनेगी। अब अपन को कार्बन देखना है कौन कौन सा वाला सेम है, कितने कार्बन कितने डिफरेंस है। ठीक है, अपन इस पे बैठते हैं, इस पे बैठते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 1 नंबर पे क्या आता है, CH3 ग्रुप आता है और ये CH2 CH3 आता है। ठीक है, अब यहाँ से बैठते हैं या इस वाले पे, इसको भी एक्स मान लेते हैं, एक्स मानते हैं तो 1 नंबर पे क्या आ रहा है, CH3, ये वाला CH3 आ रहा है और वही CH2 CH3 आ रहा है, मतलब सेम सेम हो गया। इस वाले पे बैठ के देखते हैं तो अपन के पास 1 2 नंबर पे CH3 आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, अलग हो गया। कौन सा हो गया, अलग हो गया, Y हो गया। अब इसमें और ये वाला इधर से इधर देख, इस पे बैठ के देखते हैं तो हमारे पास में ये वाला आ रहा है और 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, मतलब ये भी अलग हो गया, ये जेड हो गया। और ये वाला है, इसके पास इधर से इधर बैठ के देखते हैं 1 मिथाइल ग्रुप और बाकी के इधर के ये वाला पोर्शन आता है, मतलब ये भी डिफरेंस हो गया, इसको अल्फा मान लो। ठीक है, अब अपन इसका करते हैं, कितने टाइप के हो गए अपन के पास, 4 टाइप के। एक तो हो गया वाई, एक तो वाई वाला हो गया, एक अल्फा, एक जेड, एक अक्स वाई जेड। ये तो दो तो सेम हो गए, तो इसके एक आइसोमर बनेगा, एक जेड का बनेगा, एक अल्फा का बनेगा और एक वाई का बनेगा, मतलब 4 आइसोमर बनेंगे। तो सबसे पहले अपन अक्स वाले का बना लेते हैं। अक्स वाले का बनाते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो क्या बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये वाला बन जाएगा। अब अपन इसका बना लेते हैं, वाई वाले का बना लेते हैं। वाई वाले का बनाते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो CH2 ऐसे बन जाएगा, CH2 CH और यहाँ CH3 और यहाँ CH3। ठीक है, तो ये वाई वाले का बन गया। तो वाई वाले का ये वाला बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, इधर से वैलेंसी फ्री रहती है, उसके इसके जस्ट अपोजिट से सेकंड नंबर पे क्या होनी चाहिए, वैलेंसी फ्री होती है, तो उसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, तो बोल दिया। ठीक है, कि ये किस में ध्यान रखना है अपन को, ब्रांचिंग वाले में। ऐसे ब्रांचिंग रहती है ना, वैलेंसी फ्री होती है, उसमें ध्यान रखना रहता है, जिधर से ब्रांचिंग होती है, जिधर से वैलेंसी फ्री रहती है, उसके लास्ट अपोजिट, उसके अपोजिट जाते हैं, उसके सेकेंड नंबर पर क्या रहता है, मिथाइल ग्रुप रहता है, उसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ से अल्फ़ा से क्या करते हैं, अल्फ़ा से निकालते हैं, किससे, अल्फ़ा से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, तो कैसे बनेगा, CH3 CH CH3 और CH3, यहाँ CH2 होगा ना, यहाँ तो CH3 ही होगा, इसे निकालेंगे अपन, 1 मिनट। यहाँ CH3 है। ठीक है, ये बन गया इससे। अब अपन ये बनाते हैं, तो ये वाला बना रहते हैं अपन, तो यहाँ से वैलेंसी फ्री करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर से, तो सेकंड नंबर से वैलेंसी फ्री करेंगे, तो ये अल्फ़ा से हो गया, तो अल्फ़ा से भी वाई अक्स से, वाई से अल्फ़ा से जेड से बनाएंगे अपन। अब तो जेड से बनाएंगे, इधर इधर बना लेते हैं जेड से हाइड्रोजन करेंगे, तो जेड से करेंगे तो CH3 यहाँ CH2, यहाँ कार्बन, यहाँ वैलेंसी फ्री, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, यहाँ से वैलेंसी फ्री हो गई। तो ये क्या बनेगा अपन का, टर्सरी पेंटाइल बनेगा, टर्सरी 1 2 3 4 5 टर्सरी पेंटाइल। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, टर्सरी पेंटाइल। तो इसके कितने आइसोमर बने, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक ये वाला 2
ये 3 और ये बने 4, इसके 4 तो इसके बन गए, 4 तो इसके बन गए, और इसके कितने बने थे, एक तो ये वाला, एक और एक ये वाला 2 और एक ये वाला 3 इसके बन गए, 4 3 7 हो गए ना। और इसका एक बना आइसो, 1 2 3 4 5, 5 है तो एक नियो भी बनेगा इसका। तो थर्ड क्या बनेगा इसका, एक नियो। नियो कैसे बनेगा, एक कार्बन 5 कार्बन होने चाहिए, तो ये नियो बन गया। तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला तो अपन को पता है सेम है तीनों, और एक ये वाई। तो वाई के पास में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या निकालेगी इसका कुछ नहीं होगा, तो अक्स से निकाल लेते हैं केवल एक। चलो अक्स से रिप्लेस करते हैं, तो 1 मिनट। तो यहाँ मान लो CH2 है, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ये सब CH3 है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई, तो ये किससे होगा, अक्स से हुआ ना, तो एक ये बन गया इसका। तो ये क्या बना, एक इसके जस्ट से अपोजिट से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल, ये नियो पेंटाइल हो गया, ठीक है। तो एक ये वाला बन गया, इसका केवल एक ही बनेगा क्योंकि वाई के पास में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो एक अपन के पास टोटल कितनी स्ट्रक्चर आई, 3 स्ट्रक्चर आई इसकी। एक तो आई एन पेंटेन, और एक आई ये वाली आइसोपेंटेन, और एक आई ये वाली नियो पेंटेन। तो 3 स्ट्रक्चर से अपन ने इस वाली से तो बना एक ही आइसोमर बना, और इस वाली से 4 बने, और तो कितने हो गए, 5 हो गए, 6 7 8, कितने बने, 8। तो इसके टोटल कितने, क्या था हमारे पास, C5H12 है, इससे टोटल कितने बने, 8 बने, कितने बने, 8 बने। अपन ने ऊपर देखा था C5H11, इससे कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, क्योंकि इसे एक हाइड्रोजन भी तो अपन यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो ये वाले से कितने बने, 8 बने टोटल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इससे ये बने, अगर अपन यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ C5H12 है, ये हमारे पास में ये होता C5H11 और क्लोरीन होता हमारे पास में, तो इसके भी कितने बनते, 8 बनते, क्योंकि जहाँ जहाँ अपन ने वैलेंसी, जैसे यहाँ वैलेंसी फ्री की है, या अपन क्लोरीन जोड़ देते, ठीक है, यहाँ क्या जोड़ देते अपन, क्लोरीन जोड़ देते, और जैसे यहाँ क्लोरीन जोड़ देते तो बात सेम ही होती, ठीक है। तो ये उसके भी कितने बन जाते, यहाँ क्लोरीन जोड़ देते, यहाँ वैलेंसी फ्री की है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, और इस वाले में यहाँ क्लोरीन, तो ये अपन के पास में कितने बन जाते हैं, टोटल 8 सेम वो के वही बन जाते हैं, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन एल्कोहल का, किसका, एल्कोहल का, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं C3H7OH है, ठीक है। तो इससे क्या बनते हैं, अपन बनाते हैं 3 कार्बन है, 3 कार्बन बना दिया, ठीक है, एक OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया, प्रोपाइल एल्कोहल। तो ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल से अपन एक नॉर्मल आते ही अपन एक क्या बना देते हैं, आइसो बना देते हैं, तो ठीक है, ये OH यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। अब अपन इसके कितने बने, एक ये बना और एक ये बना, कितने बने, 2 बने, किसके, ये इस वाले स्ट्रक्चर के, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं C4, यहाँ ले लेते हैं C4H9OH, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, मीठा नहीं दो, C4H9 और OH ये लेते हैं। इसके बनाते हैं कार्बन कितने हैं, 4 है, और एक OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, एन ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो अब अपन लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ OH लगाते हैं, तो ये कौन सा बना, सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये बनता है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, ठीक है। चेन छोटी करेंगे क्योंकि OH यहाँ लगाएंगे तो वही बात सेम हो जाएगी, इधर से नंबरिंग हो जाएगी तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अब इस क्या करना पड़ेगा, चेन को छोटी करनी पड़ेगी, और यहाँ पे OH लगा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाता है, टर्सरी
ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, अब अपन के पास एक स्ट्रक्चर बचती है, कौन सी वाली, यहाँ OH लगाते हैं और एक यहाँ कार्बन लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, तो ये बन जाता है अपन का। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 और 3। कितने बने, 1 मिनट, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, 2, एक ये बन गया, 3 और एक ये बन गया, 4 स्ट्रक्चर बने, 4 आइसोमर बन गए। ठीक है, अब अपन एक और देख लेते हैं, C4H10 है, इसमें से अपन एक हाइड्रोजन निकालते हैं। ठीक है, और सपोज करो इसमें एक क्लोरीन जोड़ते हैं, तो अपन के पास क्या बनता है, C4H9 और क्लोरीन, ये बनता है। तो अपन अब कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे, तो 4 कार्बन बना लो, 4 कार्बन बनाया, एक क्लोरीन ऐड कर दिया, तो क्या बना, एन ब्यूटाइल क्लोराइड बना। अब अपन इससे क्या करेंगे, एक तो बना देते हैं, 1 2 3 4 कार्बन थे, 4 कार्बन से एक बार क्लोरीन को यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ लगाते ही क्या बनेगा, सेकेंडरी, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। एक तो ये बनेगा, अब एक यहाँ लगाया, तो अब थर्ड पोजीशन पे लगाते हैं। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे नहीं लगेगा, रुको, थर्ड यहाँ लगाते ही तो क्या होगी, बात वही सेम हो जाएगी, इधर से एक नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अपन इसकी चेन को छोटा कर लेते हैं, 3 कार्बन बनाए और इसको यहाँ लगाते हैं। ठीक है, और ये क्लोरीन यहाँ लगा देते हैं। अब अपन के पता है सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, मिथाइल आते ही क्या बन जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ये बन जाएगा। अब अपन एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला है, और इस वाले क्लोरीन को यहाँ सेकंड नंबर पे ही ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 कार्बन पे है ना, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया अपन के पास में ये वाली स्ट्रक्चर। और अब अपन एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल, ये था कौन से वाला था, C4H9 और ये क्लोरीन था। तो इसके स्ट्रक्चर कितने बने, एक तो ये बना, एक ये बना, 2 और एक ये वाला बना, एक ये वाला बना और ये वाला बना। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कौन सा वाला क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो क्या है, पेन चेंज करते हैं, ये वाला फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है, 1 2 3 4। ठीक है, दोनों में क्या है, चेन सेम है, तो दोनों में चेन सेम है, तो चेन आइसोमर तो होने से रहा, तो दोनों में क्या है, पोजीशन ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 1 और 2 क्या हुआ, दोनों पोजीशन आइसोमर, क्योंकि दोनों अलग अलग पोजीशन पे है। ठीक है, अब अपन देखते हैं 2 और 4 में देखते हैं, 2 और 4 में देखते हैं, तो अपन का 2 और 4 देख लेते हैं एक बार, ऐसे रैंडम कोई भी ले लो। 2 है हमारे पास, 1 2 3 4, क्या है, 4 की चेन है, 4 वाला ये है, इसमें क्या है, 1 2 3 की चेन है। ठीक है, तो मतलब चेन चेंज हो गई, तो ये क्या हुआ, चेन आइसोमर। ठीक है, अब अपन देखते हैं सेकंड एंड थर्ड वाला। ठीक है, सेकंड और थर्ड वाला, सेकंड क्या है हमारे पास में, 1 2 3 4 की चेन है, और थर्ड में 1 2 3 है, मतलब चेन ही चेंज हो गई, तो ये क्या हुआ, चेन आइसोमर। क्या हुआ, चेन आइसोमर। ठीक है, अब अपन लेते हैं थर्ड और फोर्थ वाला हो गया, थर्ड वाला और फोर्थ वाला लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला और फोर्थ वाला लेते हैं, 1 2 3 की चेन है, और 1 2 3 की ही चेन है। ठीक है, इसमें क्या है, पोजीशन चेंज हो रही है, 2 पे मिथाइल है और इसमें भी 2 डाई मिथाइल है। ठीक है, तो पोजीशन चेंज हुई है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही है, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथ ही जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।